स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख ही लिए, ये आपका क्लास 9th का मैथमेटिक्स का रहने वाला है मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये सेट 1 रहने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो में ज़्यादा अच्छा, ठीक है, अब अगर आप लोग का रिस्पांस इस वीडियो में अच्छा रहता है तो हम सेट 2 भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मैथ का सॉल्यूशन रहने वाला है और ये मैथ है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ है ना, इसीलिए। और टोटल इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। कौन एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहे 3 या फिर 1/3 या √3 या फिर पाई। तो कौन है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम छोटा बचपन से 7 क्लास से 6 क्लास से पढ़ते यही आ रहे हैं कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर बोल रहा है 4/3 का दशमलव प्रसार है। 4/3 का दशमलव प्रसार कैसा है। शांत है या फिर अनवंशी आवर्ती है या फिर अनवसानी अनावृत्ति है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्ती। ठीक है, फिर अब इसको क्या इतना बराबर किसका ये पूछ रहे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 + √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √3। चलिए ब्रैकेट में, तो मतलब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9, प्लस माइनस दोनों चीज़ें जब कोई अगर दो साइन, जैसे कि हम यहाँ पर बता देते हैं आप लोगों को, अगर इनटू में है एक प्लस एक माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर दोनों प्लस इनटू में रहा तो क्या होगा प्लस। अगर दोनों माइनस इनटू में रहा तो हो जाएगा प्लस। और एक माइनस दूसरा प्लस अगर रहा तो क्या हो जाएगा माइनस। मतलब 2 माइनस होता है 2 प्लस होता है। तो अगर सेम सिंबल्स रहेंगे, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसमें प्लस होगा। अगर अपोजिट रहेंगे इनटू में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस होगा। तो यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और √3 इंटू करेंगे √3 से तो 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है एकदम करेक्ट। ठीक है, अब बोल रहा है देखिए क्या है, इसका मान निकालना है। 7 का पावर है कितना 6/5 और बट्टा में है 7 का पावर 1/5। तो अब चलिए देखते हैं बट्टा में इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप। डिवाइड में है, इतना तो जान ही गए है ना, तो डिवाइड में दे देते हैं इसको। चलिए डिवाइड में लिख लेते हैं। अब कोई चीज़ अगर डिवाइड में रहता, अगर यही जगह अगर यहाँ पर इंटू का चिन्ह होता ना, तो ये पावर को हम लोग ऐड कर देते, क्योंकि ये जो इसका नीचे वाला है वो सेम है इसलिए। लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइड का चिन्ह है तो हम इसका पावर को घटाएंगे। ठीक है, तो 7, अब इसको घटाएंगे इसके ऊपर। चलिए 6/5 - 1/5। अगर इसको आप घटाएंगे एलसीएम की मदद से तो आ जाएगा आपका 5/5 मतलब 1। अब 7 का पावर 1, इसका मतलब क्या है 7 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, 7 का पावर 1 मतलब 7। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बहुपद x5 x का पावर 5 - 4x, मतलब 4x मतलब x का पावर 4 प्लस 3 का घात होगा। तो घात क्या होगा जो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन सा घात दिख रहा है, तो 5 के ऊपर, तो इसका घात क्या होगा 5। ठीक है, फिर क्या बोले देखिए बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यांक है। तो इसका एक शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2x + 1 = 0 कर देंगे। ठीक है, शून्यांक निकालना है तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -1। अब x के साथ 2 इंटू में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो -1/2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, -1/2। ठीक है, अब बोल रहा है बहुपद
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक मतलब किसके साथ कौन गुना है, चलिए वो आपको बताना है। इसको पहले लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं, अब तो ये तो ऐसे ही है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो किसके साथ गुना है, अगर इसके आगे कुछ नहीं मतलब ये 1 के साथ गुणांक है, ठीक है, मतलब इसका गुणांक क्या है 1। फिर अगेन देखेंगे ये एक्स के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब 1 है, ठीक है। तो वही बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणांक है, तो -1 के साथ गुना किया गया है एक्स स्क्वायर को, तभी हो गया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भाग देने के बाद इसका शेषफल निकालना है, ठीक है। चलिए इसको भाग देते हैं। स्क्रीन छोटा है लेकिन प्रयास करेंगे यहीं पर एक ही स्टेप में अट जाए, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करेंगे। इसको डिवाइड देंगे किससे, x+1 से। अगर इसको डिवाइड देने के लिए, ये इसको काटने के लिए, x³ को काटने के लिए x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये गुना होके x³ नहीं बन जाएगा, x³। अब ये 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ओके। अब देखिए प्लस x³ यहाँ पर कुछ नहीं है तो अब साइन चेंज करेंगे इधर, ठीक है। प्लस x³ माइनस x³ 0 कट गया। अब यहाँ पर प्लस में था 3x² और माइनस में था x², एगो x² तो इसको 3 में से घटा देंगे तो बचेगा क्या, 2x² प्लस 3x + 1। फर्दर इसको देखेंगे, यहाँ x है और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, 2x², तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, चलिए देखते हैं क्या था, ठीक है, रुकिए, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो क्या था, 2x² प्लस x + 1, इसको पहले तो हम गुना किए x² से, अब इसको किससे गुना करेंगे, प्लस में गुना करेंगे 2x के साथ, ठीक है। और इधर था आपका x + 1, ये तो कट गया था, अब ये बचा है ना, तो इससे इसको इंटू करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और ये 1 से इसको इंटू करेंगे तो प्लस, सॉरी यहाँ x होगा, ये 2x, ठीक है, क्या हो गया 2x, क्योंकि उसको काटना है हमको, है ना। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लग रहा है गिजमिज हो गया। अब इतना जान लीजिए ये लास्ट तक पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देते जाइएगा ना इस स्टेप में तो ये पूरा ही कट जाएगा, ठीक है। और जो आंसर आ जाएगा वो तब 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आंसर, ठीक है। और इसका जो आपका ये रहेगा, भाग देने के बाद जो भागफल निकलेगा ना वो आपका कितना होगा पता है, x² प्लस 2x + 1 इस तरह का होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, x² + y² + z² माइनस 2xy + 2yz प्लस, सॉरी माइनस 2zx बराबर है, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा x प्लस में x माइनस y माइनस z का होल स्क्वायर। अगर आप इस होल स्क्वायर को तोड़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। देखिए पहले तो सब ये सब प्लस में होगा, स्क्वायर x² + y² + z², अब होगा प्लस माइनस क्या देंगे, माइनस 2xy 2xy में आ जाएगा 2xy, फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2yz, फिर माइनस 2zx, ये देखिए फिर वापस यही वाला आ गया, तो ये किसका, इसका होल स्क्वायर है, तो इस किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना को इतना
में व्यक्त करने पर ए बी सी का मान क्या होगा, मतलब इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या नहीं। क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, नीचे ये लोगे तो 1 दे देंगे। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 5 इधर आ गया, 5x माइनस वाई, और ये आपका आ गया 50 इक्वल टू 0। अब अगर 0 के साथ इस 5 को उधर ले जाएंगे, इंटू कर देंगे, तो 0 के साथ कोई भी अगर संख्या का हम इंटू करेंगे तो 0 ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको कंपेयर करना है इससे, ए बी सी से। तो ए की जगह में क्या रखेंगे, ए एक्स है तो इधर है 5x, तो मतलब ए का जगह हम हो गया मेरा 5। ठीक है, अब इधर है बी वाई, तो इसके बी की जगह कुछ नहीं है माने माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी की जगह हो गया -1। ठीक, जगह स्पेस बहुत कम है इसीलिए इतना दिक्कत उठाना पड़ रहा है। और सी की जगह में क्या है, 50 दिख रहा है, -50, तो सी की जगह में -50। तो ए बी सी का मान निकाल लिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिखने को मिलता है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -50। ऑप्शन नंबर कौन सा में दिखते हैं, चलिए ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, और इधर 5 नहीं है तो इसको 5 से, वो जो मेरा 3 वैल्यू आया, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू 50, इसको हम लोग सबको 5 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 1 -1/5, और इधर आ गया आपका -10। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का आलेख है। एक सरल रेखा, दो सरल रेखा, वृत्त या बिंदु। तो ये क्या है, किसका आलेख है, एक सरल रेखा का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल होगा। एक हल क्या होगा, चलिए देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल क्या होगा, अगर x को हम 0 करते, ठीक है, अगर हम x को इधर मान लेते हैं, x को अगर हम 0 करेंगे, x के जगह पे 0, तो y मेरा कितना आता है देखते हैं। तो y मेरा आ गया -2। देख लीजिएगा, ये 2 से 2 कटा, इधर माइनस इधर चल गया, तो -2। अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू -2 आता है। कोई सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, नहीं दिखते। अब चलिए y को 0 करके देखते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, x माइनस, ये x है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हम y को 0 करेंगे, अगर y को 0 करेंगे तो ये पूरा ही मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y को 0 करेंगे तो 0 के साथ -2 को इंटू करें, फिर भी 0 ही हो जाएगा। अब x का वैल्यू देखते हैं कितना आता है, तो ये 0 हो गया, माइनस x इक्वल टू 4, तो मेरा x इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब देखते हैं, अगर हम x मेरा 4 आया कब, अगर हम y को 0 रखें, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, x की जगह 4, x पहला वाला जो होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। तो x अगर 4 है, 4 आया कब, जब y को 0 किए, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग। अब क्या बोल रहा है, यदि बिंदु इतना दिया है, एक कोई बिंदु दिया है पॉइंट, जहाँ पर x बराबर है आपका 3 और y बराबर है 4, समीकरण इतना के आरेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इस a को निकालना है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, 3y इक्वल टू ax प्लस 7, इसमें वैल्यू पुट करते हैं x के जगह और y की जगह। तो यहाँ पर 3a, x की जगह है, x की जगह क्या रखेंगे 3, और a की जगह a, और y की जगह 4, मतलब 3 4 जा 12 प्लस 7। अब 12 में से ये प्लस उधर है तो ब्रैकेट के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो बचा 5, और इधर में क्या बचा
तो 12 डायरेक्ट कर दिया हम, एक स्टेप लिखने का जगह नहीं है इसीलिए। 12 माइनस 7, क्योंकि इधर 7 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। और ये किस, तो 12 माइनस 7 मतलब 5, और वो किसके इक्वल हो गया, 3a के। तो a बराबर क्या है, क्या 5/3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 5/3, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखिए ना कितना आसान है। फिर क्या बोला, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु को कहते हैं। मतलब जहां पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज, कोटि, मूल बिंदु, या इनमें से कोई नहीं, तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। अगर कोई एक्स अक्ष ले रहे हैं ना, तो वहां पर जो होता है वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहां पर जो अक्ष लिखा हुआ है उसके जो अपोजिट रहेगा, अगर एक्स दिया है तो वाई जो करेंगे 0 कर देंगे, अगर वाई दिया रहता है तो एक्स को 0 करना। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देश रूप होंगे एक्स एंड 0, वाई जो है 0 रहेगा। ठीक है, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, अगर दो अलग भिन्न रेखाएं हैं उसमें कितने बिंदु जो है उभयनिष्ठ हो सकते, तो 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर क्या बोले, दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। दो भिन्न न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण मतलब 90 से कम। दो भिन्न न्यून कोण का अंतर होता है तो कितना होता है, 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक न्यून कोण का अंतर होता है, एक न्यून कोण। अब बोल रहा है यदि दो कोणों का योग 90 है तो वो कोण कहलाएगा। अगर दो कोणों का योग 90 बोल रहा है तो उसको हम लोग पूरक कोण बोलेंगे। अगर दो कोणों का योग 180 बोलता है तो उसको हम लोग समपूरक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। अब बोल रहा है आकृति में एक्स का मान, तो आकृति में आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं बहुत बार। यहाँ अगर दो रेखा पैरेलल जाती है, ठीक है, समांतर जाती है, तो यहाँ पर अगर जेड बन रहा है तो ये कोण जो है वो इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके। ठीक है, तो एक्स का अपोजिट कोण है ये, तो इसको पहले निकालते हैं। अगर हम क्या जानते हैं, ये जो होगा 180 होगा। ठीक है, एक कोई रेखा है जिस पर अगर एक लंब पड़ता है तो ये पूरा 180 होगा, है ना। तो अगर ये 130 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 50। अब हम बता चुके हैं अगर ये 50 होगा तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 50। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर डी। ये लोग ये जो क्वेश्चन है ना ये सब ऑब्जेक्टिव में ही आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, यदि ए बी किसके बराबर है, देखिए एक दो त्रिभुज बनाने, एगो है ए बी सी और एगो पी क्यू आर। देखते हैं क्या क्या है। अब बोल रहे ए बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के। ठीक है, और क्या बोल रहे बी सी जो है वो किसके बराबर है, पी आर का। ठीक है, और ए सी जो है वो बराबर किसके है, पी क्यू के। ठीक है, ये तो ये जो है ये किस तरह, ये सर्वांगसम तो है लेकिन कैसा सर्वांगसम है, देखिए ए बी सी सर्वांगसम है क्यू पी आर का। ए बी सी सर्वांगसम है, ए बी सी सर्वांगसम है क्यू पी आर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बताइए तो, पी क्यू आर है तो नहीं दिख रहा है, ए बी सी। अब इसको चेंज कर दिया, हाँ अब अगर इसको चेंज कर दिया है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए आगे पीछे करके लिखेंगे तो भी हो जाएगा। अगर हम बी को पहले लिखेंगे फिर ए लिखेंगे देन सी लिखेंगे तो फिर पी, फिर तो इसका कौन सा ऑप्शन दिख गया, सर्वांगसम तो पता चल गया। अब इसमें ऑप्शन देख के मानना है ना, पहले इसको सजा के रखिए, अच्छा से बिठाना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, चलिए दोनों में ही फर्स्ट वाला को आगे कर लेते। ठीक है, तो सर्वांगसम किसका हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी
कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, CBA। CBA जो सर्वांग सम है किसके? PRQ के। CBA सर्वांग सम है PRQ के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? दो समकोण है क्या? ABC और DEF में कर्ण AC जो है वो कर्ण DF है। कर्ण क्या क्या? दो समकोण त्रिभुज है, ऐसा अच्छा से बनाना पड़ेगा। दो समकोण त्रिभुज है, एक है आपका ACB और ये आपका DFE। रुकिए थोड़ा। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे? दो समकोण है जिसमें एक है ABC और एक है एंगल त्रिभुज DEF के। इसमें कर्ण है AC और इसमें कर्ण है BD तथा अन्य भुजाएं AB बराबर है DE हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांग सम होंगे? तो इसको आंसर आपको देना है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से होता है, क्या होता है? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरे भुजा के योग के क्या होते हैं? तो बड़ा होता है, तीसरे भुजा के योग से बड़ा होता है, ठीक है। 22 का नहीं, इससे मुझे लगता है सी हो जाएगा, ठीक है। बराबर होता है, दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरे भुजा के योग के बराबर होता है। समकोण चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समकोण चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर। फिर क्या बोल रहे हैं? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरे भुजा के क्या होती है? तीसरे भुजा की क्या होती है? तो आधा होती है। किन्हीं दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो होती है वो तीसरे भुजा की क्या होती है? तो आधा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रही है? बोल रहा है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो अंत कोणों का समद्विभाजित से बना चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज या आयत? तो क्या बनता है? आयत बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? बराबर, दुगना, आधा या एक चौथाई? तो 26 का हो जाएगा बी, ठीक है, आधा। 3 अंक रेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींची जा सकती है? एक और केवल एक अनंत दो वृत्त या 3? तो इसका क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा, एक और केवल एक ही, ठीक है। 28 का देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो क्या निकालना है? कोण BCD का मान निकालना है। मतलब कौन सी BCD मतलब ये वाला कोण का मान निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? तो 28 का हो जाएगा क्या? 80 डिग्री। अब 80 कैसे आपको पता चलना पड़ेगा कि ये दो त्रिभुज में आप पहले इसको डिवाइड कीजिए। ओके, ये पूरा कितना हो जाएगा? 80। एक ये त्रिभुज, एक ये, ठीक है। इसका हो जाएगा 80 इज करेक्ट। और देखिए क्या बोल रहे हैं? एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है यदि क्यों? कौन वाला संभव नहीं है? कब? AB + BC है वो किससे बड़ा हो और इक्वल टू हो
BC के, या फिर AB प्लस AC बड़ा हो BC से, या फिर बोल रहे AB माइनस AC बड़ा हो BC से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB प्लस AC वो क्या हो? ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो किसके? BC के। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम कैसे ही करेंगे, ठीक है। आप लोग सोचेंगे कि पढ़ के बनाए, तो ऐसे ही बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव है और इतना लिखा हुआ खाली क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ही है, सबको याद कर रखिएगा। और 30 नंबर का क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें 2 भुजाएं दिया है और जिसका परिणाम इतना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो यही 30 नंबर क्वेश्चन बता के वीडियो को एंड करेंगे और पार्ट 2 लाएंगे इसका, ठीक है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। इसमें 30 क्वेश्चन ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले इसका 3 आप जानते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है? तीनों त्रिभुजों का योग। तो एक कितना दिया है? 8, एक दे दिए 11, और ये परिमाप दिया है 32, और C नहीं पता है तो C यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब 19 प्लस C और 32 में से माइनस करेंगे 19 को, बराबर C 13। तो C कितना आ गया? 13 आ गया। अब जब C निकल गया तो अब हम S का वैल्यू निकालेंगे और हीरोन सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो S जो होता है वो त्रिभुज के त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो S इक्वल टू होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है ABC और इसका अर्ध परिमाप मतलब इसको बट्टा 2। अब सबका वैल्यू जानते हैं, 8 प्लस 11 प्लस 13 बाय 2, तो मतलब 16। S इक्वल टू कितना आ गया? 16। अब जब S का भी वैल्यू जानते हैं और तीनों भुजा भी जानते हैं तो हीरोन सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। हीरोन सूत्र क्या होता है? हीरोन सूत्र लिखिए, √S प्लस A इंटू S प्लस B टू S प्लस C, ठीक है। C है, सॉरी S माइनस A, ये आपका हीरोन का सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर सारा माइनस होगा, S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। अब जब ये निकल गया तो S का भी वैल्यू जानते हैं। अब इसको सबको पुट कीजिए, 16 माइनस A मतलब 8, 16 मतलब B मतलब 11, और 16 माइनस C मतलब 16 माइनस 13। अब इसको माइनस कीजिए, √16। इधर बचा आपका 8, इधर बचा आपका, इधर आपका कितना बचा? 5, और इधर बचा आपका 3। इसको इंटू कीजिएगा तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाइएगा तो ये आ गया 8√30, ठीक है। ऑप्शन नंबर C जो कि आपका करेक्ट रहने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।